सो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। सो एज यू नो, हमने ऑलरेडी हमारा 10th का साइंस 2 का टॉपिक शुरू कर दिया था, हमारा थर्ड लेसन स्टार्ट कर दिया था जिसका क्या नाम है, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। ठीक है, इसमें हम लोग ने क्या पढ़े, हम लोग कौन से लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग शुरू से डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस बनी रह सकती है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन हो सकता है। हम लोग लेक्चर नंबर 1 से यही चीजें डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग पहुंच गए हैं लेक्चर नंबर 6 में। ठीक है, आज ये लेक्चर नंबर 6 है, इसका मतलब ऑलरेडी 5 लेक्चर हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। तो जिसने नहीं देखा है अभी तक, क्या कर रहे हो, जाके देख लो वो सारे लेक्चर्स। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा लेसन क्या है, बहुत ही इजी लेसन है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 में आपके लिए लेकर आ गया हूं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि रिलेटेड है रिप्रोडक्शन की। अब देखो, हम लोग ने पढ़ा है, अभी तक क्या पढ़ा है रिप्रोडक्शन में, फर्टिलाइजेशन पढ़ा है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, तो बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं ना, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे उनके अंदर कमियां होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मेल के अंदर स्पर्म का काउंट नहीं हो पा रहा। ठीक है, मेल का जो स्पर्म का काउंट है वो अच्छा नहीं हो पा रहा है। जैसे मेनली नॉर्मली एक मेल का जो स्पर्म काउंट होता है वो होता है 300 to 400 मिलियन। ठीक है, 300 to 400 मिलियन स्पर्म्स होते हैं किसी भी मेल के अंदर। तो अगर किसी भी मेल का स्पर्म काउंट कम हो गया तो वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा फीमेल की ओवम को। या फिर अगर फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, जैसे ओविडक्ट बोल सकते हैं, ओविडक्ट आपको पता है ना, मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में बताया वो ओविडक्ट क्या होता है। तो उस ओविडक्ट में, उस पाइप में अगर कोई ब्लॉकेज आ गई, ठीक है, अगर कोई इररेस्पेक्टिव ब्लॉकेज आ गया तो ओवम ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। अगर ओवम ट्रांसफर नहीं हो पाया तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। बहुत सारे फीमेल्स के अंदर ये प्रॉब्लम होती है और बहुत सारे मेल्स के अंदर भी प्रॉब्लम होती है। सो उन प्रॉब्लम्स को हम लोग टैकल करेंगे आज के बहुत सारे टेक्नोलॉजीज को यूज करके। ठीक है, उन टेक्नोलॉजीज को यूज करके इन प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, टैकल करने वाले हैं। बहुत सारी फीमेल्स भी ऐसी होती हैं, पता है, जो जिनका जो एंडोमेट्रियम है ना, उनके अंदर वो बेबी को इंप्लांट ही नहीं कर पाती। ठीक है, बेबी इंप्लांटेशन ही नहीं हो पाता उनके अंदर, जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज करके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक का नाम क्या है, रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। रिप्रोडक्शन में यूज होने वाली जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो सब 3 टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जो फर्स्ट है वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको IVF भी कहते हैं। ठीक है, IVF। इन विट्रो मतलब क्या, देखो 2 प्रकार की चीजें होती हैं। एक होता है इन विट्रो, जो कि हम लोग आज सीखने वाले हैं, और एक होता है इन विवो। ठीक है, 2 चीजें होती हैं, एक इन विट्रो और एक इन विवो। अब आप लोग क्या बोल रहे हो, विवो फोन? नहीं, फोन की बात नहीं हो रही है। जो चीजें इंटरनल होती हैं, ठीक है, जो चीजें क्या होती हैं, इंटरनल होती हैं, हम लोग उसको बोलते हैं विवो। ठीक है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, विवो। तो विवो का मतलब क्या हो गया, इंटरनल। ठीक है, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में विवो का मतलब क्या है, इंटरनल। फोन की बात नहीं हो रही है यहां पे। सो इन विवो मतलब क्या है, इंटरनल। क्या इंटरनल? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गई, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी जो कि नॉर्मल केस है, सो वो हो गया इन विवो फर्टिलाइजेशन। लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। व्हाट वी हैव टू स्टडी इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल। ठीक है, इन विट्रो मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल, क्या एक्सटर्नल होगा फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रही है, ठीक है, बाहर फर्टिलाइजेशन कराई जा रही है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं, अब आप लोग बोल रहे हो कि सर बाहर कैसे फर्टिलाइजेशन हो सकती है यार। तो देखो ध्यान से सुनो, अगर एक मेल है, ठीक है, देयर वाज अ मेल जिसका स्पर्म काउंट कम है, जिसका स्पर्म काउंट क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, एंड देयर इज अ फीमेल, एक ऐसी फीमेल है जिसके ओविडक्ट में कोई ब्लॉकेज है। ठीक है, जिसके ओविडक्ट में क्या है, कोई ब्लॉकेज है, मतलब उसके ओविडक्ट में, देखो ये दोनों केसेस में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यूज हो सकता है। क्या क्या, या तो स्पर्म का काउंट कम है, ठीक है, मेल के अंदर जो स्पर्म का काउंट है ना, मेल का जो सीमन होता है उसके अंदर जो स्पर्म का काउंट है वो क्या है, कम है, लेस है, तो वो पहुंच नहीं पा रहा है ओवम तक। ये एक रीजन हो सकता है। या फिर एक रीजन ये है कि जो ओविडक्ट है ना, ओविडक्ट आपको पता है ना ओविडक्ट क्या होती है। ठीक है, अगर नहीं पता तो बता दूं, ये है यूट्रस, ठीक है, ये है सर्विक्स, ये है वजाइना। फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहा हूं मैं,
ठीक है, यहां पे होता है ओवरी और यहां से एक ट्यूब आई रहती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओविडक्ट। तो अब देखो ओवरी से क्या रिलीज हो रहा है, ओवम रिलीज हो रहा है और ये ओवम कहां जाएगा, ओविडक्ट के थ्रू यहां पे जाएगा, ठीक है, और यहां पे कहीं इसकी फर्टिलाइजेशन होती है। तो अगर इस ओविडक्ट में यहां पे कोई ब्लॉकेज आ जाए, ठीक है, यहां पे कोई ब्लॉकेज आ जाए, फिजिकल ब्लॉकेज आ जाए, तो ये ओवम नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, ओवम नहीं पहुंच पाएगा। सो इट इज द ओविडक्ट ब्लॉकेज, ओविडक्ट को कोई क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। तो उस टाइम पे, उस कंडीशन में अगर मेल के अंदर ये दिक्कत है या फिर फीमेल के अंदर ये दिक्कत है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इसमें होगा क्या, देखो डॉक्टर क्या करेंगे, अच्छा इसी चीज को टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं यार, ये वर्ड आप लोग ने शायद सुना हो, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। डॉक्टर क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब देखा होगा आप लोग ने, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है टेस्ट ट्यूब का, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, मेल्स का स्पर्म लेंगे, ठीक है, मेल्स का स्पर्म कलेक्ट कर लेंगे और फीमेल से नॉन सर्जिकली एक क्या करेंगे, ओवम को रिमूव कर लेंगे, ठीक है, ओवम को रिमूव कर लिया, मेल से क्या कर लिया, मेल का स्पर्म निकाल लिया और दोनों को बाहर क्या किया, ठीक है, बाहर टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज कर दिया। तो फॉर एग्जाम्पल ये है एक ओवम, ठीक है, और इसके ऊपर क्या डाल दिया, क्या छोड़ दिया, मेल के स्पर्म्स डाल दिए। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, और देयर इज एक सेल फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, एक सेल फॉर्म हो जाएगा। इस सेल को क्या कहते हैं हम लोग, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट। फर्टिलाइजेशन में रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट। अब देखो ये फर्टिलाइजेशन कहां पे हुई, ये फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हुई ना, हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन किया, क्यों, क्योंकि यहां पे देखो स्पर्म का काउंट कम था तो स्पर्म पहुंच नहीं पा रहे थे ओवम तक, ठीक है, या फिर यहां पे ओविडक्ट में ब्लॉकेज है तो ओवम आ नहीं पा रहा था फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो ये सारी चीजों को टैकल करने के लिए हम लोग ने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, मेल से क्या किया, स्पर्म कलेक्ट किया और फीमेल्स की बॉडी से नॉन सर्जिकली हम लोग ने एक ओवम निकाल लिया, उसको क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला और उसके ऊपर क्या छोड़ दिया, स्पर्म छोड़ दिया। अब कुछ टाइम बाद वो स्पर्म क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन कर लेगा और ये यहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा, एक जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। ये फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, इसलिए से हम क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब जैसे ही यहां पे जाइगोट फॉर्म हुआ, ठीक है, जैसे ही जाइगोट फॉर्म हुआ, डॉक्टर क्या करेगा, इस जाइगोट को उठाएगा और आपके एंडोमेट्रियम में प्लेस करेगा। यहां पे एंडोमेट्रियम की वॉल होती है, लास्ट लेक्चर जिन्होंने पढ़ा है मैंने बहुत ही प्यार से बताया था आपको, यहां पे एक एंडोमेट्रियम की वॉल होती है। तो डॉक्टर क्या करेंगे, इस जाइगोट को, ठीक है, इस जाइगोट को उठाएंगे और इस एंडोमेट्रियम की वॉल के अंदर प्लेस कर देंगे। जैसे ही एंडोमेट्रियम की वॉल में प्लेस कर दिया गया हमारा जाइगोट, ठीक है, वैसे ही उसकी डेवलपमेंट क्या हो जाती है, वहां से स्टार्ट हो जाती है और एक बेबी फॉर्म हो जाएगा। समझ में आ रहे। तो अगर कपल्स को कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है तो हम उसे टैकल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। समझ में आया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है सेरोगेसी के बारे में, ठीक है, सेरोगेसी क्या होता है। अब हम लोग ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या टैकल किया कि फीमेल्स के अंदर ओविडक्ट में क्या हो गया था, ब्लॉकेज हो गया था, ठीक है, ओविडक्ट में क्या हो गया था, ब्लॉकेज हो गया था। तो हम लोग ने यूज कर लिया आईवीएफ। आईवीएफ मतलब क्या, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर फीमेल की बॉडी, ठीक है, फीमेल की बॉडी किसी भी अपना जाइगोट को डेवलप करने से ही मना कर दे, ठीक है, उसके एंडोमेट्रियम में अगर इंप्लांटेशन ही ना हो पाए, इतनी ज्यादा मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी बॉडी है जिसका एंडोमेट्रियम का जो फंक्शन है ना, एंडोमेट्रियम का फंक्शन ही परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, तो अब फीमेल क्या करे, ठीक है, अब फीमेल क्या करे। फॉर एन एग्जांपल दिस इज द यूट्रस, ठीक है, ये यूट्रस है, यहां से क्या निकलता है, हमारा फेलोपियन ट्यूब निकलता है। देखो इस डायग्राम को इतनी बार बना चुका हूं कि अब आपको याद हो गया होगा ये डायग्राम, बहुत समझ रहे हो ना ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर यहाँ पे एक सर्विक्स और एक वजाइना। तो यहाँ पे क्या होती है, एंडोमेट्रियम की वॉल होती है, ठीक है, यहाँ पे एंडोमेट्रियम की वॉल, यहाँ पे एंडोमेट्रियम की वॉल होती है। तो अगर नॉर्मली क्या हो रहा था, अगर इसके अंदर ब्लॉकेज थी, ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, आईवीएफ यूज करके यहाँ पे डाल दिया जाइगोट और जाइगोट क्या कर लिया, जाइगोट यहां पे डेवलप होने लगा। लेकिन अगर एंडोमेट्रियम डेवलप ही ना हो, ठीक है, एंडोमेट्रियम डेवलप ही ना हो, ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है ये इंप्लांटेशन करने से ही मना कर दे, तो उस केस में क्या करेंगे डॉक्टर, ठीक है, उस केस में क्या करेंगे डॉक्टर, मैं बताता हूं आपको डॉक्टर क्या करेंगे, सुनो ध्यान से। डॉक्टर क्या करेंगे, सेम, ठीक है, सेम वही काम करेंगे। मेल के अंदर जो वो कपल है, ठीक है, इस कपल के मेल से क्या कलेक्ट कर लेंगे, स्पर्म कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, मेल से क्या कलेक्ट कर लिया, स्पर्म कलेक्ट कर लिया, और फीमेल से क्या निकाल लिया, ओवम निकाल लिया, ठीक है, फीमेल से क्या निकाल लिया, ओवम, ठीक है, ओवम इसके ओवरी से हम लोग ने नॉन सर्जिकली रिमूव कर लिया। इतनी बातें क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम, ठीक है, सेम टू सेम जैसा हम लोग ने आईवीएफ में किया था, टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको फर्टिलाइज करवा लेंगे, ठीक है। तो फॉर एन एग्जांपल दिस इज द टेस्ट ट्यूब, अभी आप लोग को पता है, तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब यहां पे एक सेल फॉर्म हो गया, जिस सेल का नाम क्या है, जाइगोट
सही है, सेल का नाम क्या है, जाइगोट। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, लास्ट टाइम पे हम लोग ने क्या किया था कि जाइगोट को उठा के इसके अंदर प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी। लेकिन यहाँ पे ये डेवलपमेंट हो नहीं पाएगी, क्यों? क्योंकि ये एंडोमेट्रियम की वॉल इसको रिजेक्ट कर रही है, यहाँ पे इंप्लांटेशन हो ही नहीं पा रहा है। तो अब डॉक्टर क्या करेंगे, डॉक्टर क्या कहेंगे इनको कि आप अपना जाइगोट, ठीक है, डॉक्टर इन कपल क्या कहेंगे कि आप अपना जाइगोट किसी दूसरी फीमेल के एंडोमेट्रियम में क्या कर लो, ग्रो कर लो, ठीक है, किसी दूसरी फीमेल के एंडोमेट्रियम में आप क्या कर लो, उस चीज को ग्रो कर लो। तो अगर यहां पे फॉर एग्जांपल ये किसी दूसरी फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, सुनो यहाँ पे ये किसी दूसरी फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पे भी इसके ओवरी है, यहाँ पे भी इसके है, और यहाँ पे इसकी एंडोमेट्रियम की वॉल है। समझ में आ रही बात, ठीक है, ये इसका सर्विक्स, ये इसका वजाइना। सो यहाँ पे इसकी एंडोमेट्रियम की वॉल है। तो डॉक्टर क्या करेंगे, डॉक्टर इस जाइगोट को किसी दूसरी फीमेल के अंदर, समझ में आ रही, इस कपल की बात नहीं हो रही, इस कपल से हम लोग ने ओवम निकाल लिया था, लेकिन किसी दूसरी फीमेल के अंदर हम लोग ने इसे इंप्लांट कर दिया। सो ये वाला जो पार्ट था ये इंप्लांट हो गया इस फीमेल के अंदर। इट इज द सेकेंड फीमेल जो कि नॉर्मल है, ठीक है, जो क्या है, नॉर्मल है, जिसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिल रही, ठीक है। आप समझ में आ रहा है। अब आप लोग बोलोगे कि सर अगर दूसरी फीमेल के अंदर ग्रो कर दिया तो जेनेटिक मटेरियल भी इसका लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो जेनेटिक मटेरियल कहां से आता है, एक गैमेट से आता है, लेकिन गैमेट हम लोग ने किसका यूज किया, इसी फीमेल का यूज किया ना, भले हम लोग ने गैमेट इसका यूज किया, ठीक है, गैमेट इसका यूज किया, इतनी बात समझ में आ रही है। तो इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे ये नहीं होगा, ये सिर्फ अपने बॉडी में उसको डेवलप कर रही है, ठीक है, अपने बॉडी में क्या कर रही है, उसको डेवलप कर रही है। ये किसी दूसरे का गैमेट अपने बॉडी में डेवलप कर रही है, इसका खुद का गैमेट नहीं है। तो इसकी अगर बायोलॉजिकल मम्मी अगर मैं बोलूं, ठीक है, अगर इस जो जाइगोट बन रहा है ना, तो इस जाइगोट की जो बायोलॉजिकल मम्मी होगी, मतलब इसके अंदर जो डीएनए होगा वो इसी फीमेल का होगा, ठीक है, वो इसी फीमेल का होगा, बस उसको डेवलप किसने किया है, इस फीमेल ने। समझ में आ रही बात। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेरोगेसी, ठीक है, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेरोगेसी। और इसमें इस सेरोगेसी में ये जो दूसरी फीमेल है ना, इस फीमेल को हम लोग कहते हैं सेरोगेट मदर, व्हाट वी कॉल सेरोगेट मदर। समझ में आई बात। सेरोगेट मदर मतलब क्या, कि वो फीमेल जिसका खुद का वो जाइगोट नहीं है, ठीक है, खुद के ओवम से वो जाइगोट नहीं बना है, बस उसने क्या किया है, उस जाइगोट को अपने बॉडी के अंदर डेवलप किया है। इतनी बातें क्लियर है, समझ में आई है, ठीक है। आई होप आपको सेरोगेसी भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है स्पर्म बैंक। अब कुछ फीमेल बोल रहा हूं, कुछ मेल्स के अंदर स्पर्म का जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, वो इरेगुलर बनते हैं, ठीक है, उनका साइज सही नहीं होता, उनका फंक्शन सही नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सारे जो मेल्स होते हैं वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते। तो उस स्टेट में एक फीमेल क्या करे, फीमेल जा सकती है स्पर्म बैंक में या फिर सीमन बैंक में, और यहां से ये एक नॉर्मली बैंक की तरह होते हैं जहां पे क्या कलेक्ट होते हैं, स्पर्म रखे रहते हैं, ठीक है, वहां से स्पर्म्स लेके आप आईवीएफ करवा के, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा के एक प्रेग्नेंट हो सकते हो। इतनी बातें क्लियर है, जस्ट इतना सही, और ज्यादा कुछ नहीं है। समझ में आया स्पर्म बैंक क्या होता है, बैंक की तरह ये नॉर्मल, बस यहाँ पे क्या रखा रहेगा, सीमन्स रखे रहेंगे। इतनी बातें क्लियर है। नेक्स्ट मुझे आपको एक टॉपिक समझाना है जिसका नाम है ट्विंस। हो जा भाई, हाँ, नेक्स्ट मुझे आपको एक टॉपिक समझाना है जिसका नाम है ट्विंस। आप भी लोग पूछते रहते हो ना कि सर ट्विंस कैसे फॉर्म होते हैं, ट्विंस कैसे फॉर्म होते हैं, तो आज हम लोग समझेंगे कि आखिरकार ट्विंस फॉर्म कैसे हो रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। ट्विंस क्या होते हैं, जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि ट्विंस ऐसे भाई बहन होते हैं, ठीक है, भाई बहन बोल सकते हो, भाई भाई बोल सकते हो, या बहन बहन बोल सकते हो। ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या होते हैं, एकदम सिमिलर दिखते हैं, उनका फंक्शन, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, एकदम सिमिलर होता है, ठीक है। आप लोग देखा होगा कि जो भाई भाई होते हैं, जो दोनों ट्विंस होते हैं, देखा होगा ना, मूवीज देखी होगा आप लोग ने, बहुत सारी रामू श्यामू वाली, सीता गीता वाली आप लोग ने मूवीज देखी होगी ना, उसमें क्या होते हैं कि दोनों के स्ट्रक्चर एकदम सेम होते हैं। तो एक मस्ती करता है और दूसरा पकड़ा जाता है, ठीक है, एक मस्ती करके भाग जाएगा और दूसरा वाला पकड़ा जाएगा, क्योंकि दोनों एकदम सेम टू सेम दिखते हैं, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर सेम होता है, उनके बॉडी का फंक्शन सेम होता है। इतनी बातें क्लियर है। तो ये चीजें फॉर्म कैसे होती हैं, ठीक है, ये ट्विंस, ये जोड़वा कैसे फॉर्म होते हैं, ये समझो। देखो दो टाइप के ट्विंस होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं दोनों टाइप के ट्विंस। अभी आप लोग समझ लो कि मेनली एक ट्विन फॉर्म कैसे होता है। तो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, बहुत बार बताया मैंने, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये आपका ओविडक्ट है, और यहां पे क्या है, ओवरी, ठीक है, ये आपका ओविडक्ट है और ये क्या है, ओवरी। अब देखो हुआ क्या, ट्विंस बनते टाइम हुआ क्या, यहां से एक ओवम निकला, ठीक है, इसको अलग कलर से बना लेते हैं, यहां से एक ओवम निकला और ये ओवम कहां गया, इस ओविडक्ट में गया, ठीक है, ये ओवम कहां गया, इस ओविडक्ट में जाके बैठ गया। अब इस ओविडक्ट में क्या हुए, यहां से स्पर्म आए और इसका फर्टिलाइजेशन हो गया। जैसे ही इसका फर्टिलाइजेशन हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, बताना जरा,
जैसे ही इसका फर्टिलाइजेशन हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया? जाइगोट में। किस में कन्वर्ट हो गया? जाइगोट में। फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या है? जाइगोट। तो यहां पे जैसे ही जाइगोट बना, अब इस जाइगोट की डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। तो फॉर एन एग्जांपल ये जाइगोट है, आपका डेवलप हो रहा है। लेकिन किसी किसी केस में क्या होता है पता है? यही जाइगोट, ठीक है, यही एक जाइगोट आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आगे चल के ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो अब एक जाइगोट कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 2 जाइगोट्स में डिवाइड हो गया। अब ये दोनों जाइगोट, फॉर एग्जांपल यहां से ये एक जाइगोट कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। देखो डिवाइड हो रहा है, बीच से देख रहे हो डिवाइड हो रहा है, और आगे चल के यहां पे 2 जाइगोट बन जाएंगे। कितने जाइगोट बन जाएंगे? 2 जाइगोट बन जाएंगे। अब ये जाइगोट तो एक ही था, पहले एक ही जाइगोट था, मतलब इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो भी क्या था? सेम था। अब जब इस जाइगोट से आगे चल के 2 जाइगोट बने, ठीक है, इस एक जाइगोट से आगे चल के 2 जाइगोट बने, तो दोनों के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? सेम ही तो है। समझ में आ रही बात? मतलब इसके अंदर भी जो जेनेटिक मटेरियल है वही सेम जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर होगा? इन दोनों के अंदर भी होगा। सही बात है। अब इसके अंदर क्या होती है? एंडोमेट्रियम की वॉल होती है। ध्यान सुनो, बताया ना मैंने ऑलरेडी, ये एंडोमेट्रियम की वॉल है। ठीक है, तो इसमें से एक जाइगोट, ये एक जाइगोट इधर चला जाएगा, यहां पे एम्बेड हो जाएगा। ठीक है, और एक जाइगोट यहां पे आ जाएगा और यहां पे इंप्लांट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे दोनों एंडोमेट्रियम की वॉल में अलग अलग जाइगोट क्या होने लगते हैं? डेवलप होने लगते हैं। और यही दोनों अलग अलग जाइगोट आगे चल के क्या बनते हैं? ट्विंस बनते हैं। इतनी बातें क्लियर है? ये समझ में आया? इतनी बातें, ये एकदम इजी है ना। अब देखो ये जो टाइप मैंने आपको समझाया ना, ये होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन। मोनोजाइगोटिक मतलब क्या? देखो यहां पे लिखा हुआ है मैंने, मोनो मतलब सिंगल, ठीक है, मोनो मतलब क्या? एक, और जाइगोटिक मतलब क्या? जाइगोट मतलब एक जाइगोट से बने हुए। ठीक है, एक जाइगोट से बने हुए ट्विन्स को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोजाइगोटिक ट्विन। तो यहां पे भी यही हुआ था। देखो एक जाइगोट बना था, अब उस एक जाइगोट से आगे चल के क्या हुआ? 2 जाइगोट बन गए। ठीक है, दो वो टूट के अलग हो गया, तो यहाँ पे 2 अलग अलग सेल्स फॉर्म होंगे। मतलब यहाँ पे ये जो ट्विन्स फॉर्म हुए हैं, ये एक सिंगल जाइगोट से फॉर्म हुए। ये किससे फॉर्म हुए हैं? एक सिंगल जाइगोट से फॉर्म हुए। तो इस टाइप के ट्विन्स को हम लोग क्या कहेंगे? मोनोजाइगोटिक ट्विन। ठीक है, इस टाइप के ट्विन्स को हम लोग क्या कहेंगे? मोनोजाइगोटिक ट्विन। अब एक और केस होता है डाइजाइगोटिक ट्विन। डाई मतलब क्या? 2। ठीक है, डाई मतलब क्या होता है? 2। तो 2 अलग अलग ओवम, ठीक है, एक साथ फर्टिलाइज हो जाए। देखो क्या बोला मैंने, ये वाला मिटा देते हैं। ठीक है, ये इतना केस मिटा देते हैं, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया। तो फॉर एन एग्जांपल, यहां पे एक ओवम फर्टिलाइज हुआ, सेम टू सेम यहां पे भी एक तो ये होता है ना, बना लेते अच्छे से। एक ओविडक्ट इस साइड है और एक ओविडक्ट इधर भी तो होता है। ठीक है, जो मैं इतने टाइम से बना नहीं रहा था, लेकिन होता तो यहाँ पे भी है ना। एक ओवरी इस साइड होती है, एक ओवरी इस साइड होती है। तो फॉर एन एग्जांपल, कभी कभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैल फंक्शन करने लगती है, अपने से अच्छे से फंक्शन नहीं करती। नॉर्मली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करती है कि एक मंथ में एक ओवम यहां से निकलेगा, दूसरे मंथ में दूसरा ओवम यहां से निकलेगा। तो ये चीजें अल्टरनेट चलती रहती है, मतलब जनवरी में ये निकलेगा तो फरवरी में ये, फिर मार्च, फिर अप्रैल, ऐसे करके अल्टरनेट होता रहता है। लेकिन किसी किसी केस में क्या होता है? किसी किसी केस में क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव माल फंक्शन करने लगता है और दोनों ओवम से, ठीक है, दोनों ओवरी से एक एक ओवम रिलीज हो जाता है। समझ में आ रही बात? मतलब यहां से एक ओवम रिलीज हुआ, साथ ही साथ यहां से भी क्या हो गया? एक ओवम रिलीज हुआ। अब यही ओवम इसमें भी क्या हो जाएगा? यहां पे आ जाएगा। ठीक है, और इसकी भी फर्टिलाइजेशन हो गई सिमिलर टाइम पे, क्योंकि स्पर्म तो एक ही टाइम पे एंटर किया था ना। यहां पे स्पर्म एंटर किया, कुछ स्पर्म इधर चले गए, कुछ स्पर्म इधर चले गए। तो इन स्पर्म ने क्या किया? इसको भी फर्टिलाइज कर दिया और यहां पे एक और जाइगोट बन गया। समझ में आ रही बात? तो इट इज द सेकेंड जाइगोट। एक जाइगोट यहां फॉर्म हुआ ही था ऑलरेडी, यहां पे एक और जाइगोट फॉर्म हो गया। अब ये दोनों जाइगोट आएंगे और एक ये वाला जाइगोट यहां पे एम्बेड हो जाएगा और ये वाला जाइगोट यहां पे एम्बेड हो जाएगा। मतलब 2 अलग अलग जाइगोट, ठीक है, 2 अलग अलग जाइगोट से आगे चल के ट्विन्स बन रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? डाइजाइगोटिक ट्विन। ये क्या हो जाएंगे? डाइजाइगोटिक ट्विन। अब देखो यहां पे जो स्पर्म इसको ये किया है, फर्टिलाइज किया है, ये स्पर्म मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ये एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। तो अगर वाई वाले ने इसको फर्टिलाइज किया होता, फॉर एग्जांपल ये वाला जो स्पर्म था, ये वाई क्रोमोसोम था। ठीक है, इसके पास क्या था? वाई क्रोमोसोम था, और फीमेल के पास हमेशा क्या रहता है? एक्स। तो यहां पे क्या बन जाएगा? बॉय। ठीक है, एक्स वाई बन गया, मतलब क्या हो गया? बॉय बन गया। और यहां पे फॉर एग्जांपल ये जो स्पर्म था, इसने फर्टिलाइज किया, ये क्या था? वाई, सॉरी एक्स था ये। ठीक है, ये क्या था? एक्स था, और फीमेल्स के पास हमेशा क्या होता है? एक्स। तो यहां पे क्या बन गया?
एक्स और एक्स, मतलब ये एक गर्ल चाइल्ड बन गई। तो अगर हम लोग डाइजाइगोटिक ट्विंस की बात करें तो डाइजाइगोटिक ट्विंस में जो ट्विंस होते हैं वो मेल मेल भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों मेल हो सकते हैं, फीमेल फीमेल भी हो सकती है, और साथ ही साथ मेल और फीमेल अलग अलग भी हो सकते हैं, जेंडर अलग अलग भी हो सकता है। इतनी बातें क्लियर है, क्योंकि अलग अलग स्पर्म ने क्या किया है, दोनों को फ्यूज किया है, फर्टिलाइज किया है। लेकिन अगर मैं बात करूं मोनोजाइगोटिक ट्विन की, अगर मैं बात करूं मोनोजाइगोटिक ट्विन की, मोनोजाइगोटिक ट्विन में क्या था कि एक ही जाइगोट सेपरेट हुआ था दो जाइगोट में, ठीक है, एक ही जाइगोट सेपरेट हुआ था दो जाइगोट में, मतलब पहले से ही इसका कोई ना कोई कैरेक्टर डिसाइड हो चुका था ना, अब वही कैरेक्टर इसको भी मिलेगा और वही कैरेक्टर इसको भी मिलेगा। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हमेशा, ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस हमेशा ही क्या होंगे, सेम जेंडर के होंगे, या तो वो मेल मेल होंगे या तो वो फीमेल फीमेल होंगे, कभी भी वो मेल और फीमेल नहीं हो सकते, ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस कभी भी मेल और फीमेल नहीं होंगे। और जो हम लोग सिमिलर से देखने मिलते हैं ना, एकदम ट्विन देखने मिलते हैं, हम शक्ल देखने मिलते हैं ना एक दूसरे के, वो क्या होते हैं, हमेशा सिर्फ और सिर्फ मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, ठीक है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस का सब कुछ सेम होता है, उनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, उनका फंक्शन भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, और साथ ही साथ जेंडर भी सेम होगा। बस डाइजाइगोटिक ट्विंस में क्या होगा, डाइजाइगोटिक ट्विंस में सिर्फ एज सेम होगी, ठीक है, डाइजाइगोटिक ट्विंस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एज सेम होगी। तो कुछ भाई बहन होते हैं ना जो डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, जिनकी एज सेम होती है, बट उनके अंदर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। दोनों भाई भी हो सकते हैं, दोनों बहन भी हो सकती है, बहन भाई भी हो सकते हैं। इतनी बातें क्लियर है। तो आई होप आपको मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक ट्विन समझ में आ गया होगा। लेकिन अब आपको एक और चीज समझाता हूं मैं। कुछ जगह आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो एक दूसरे से किसी बॉडी पार्ट से चिपके हुए होते हैं। आपने कभी बचपन में डिस्कवरी में देखा होगा शायद, तो बचपन में क्या, आप तो बच्चे ही हो अभी भी, तो आप लोग ने डिस्कवरी में एक शो देखा होगा कोई भी, तो जिसमें दो पर्सन, ठीक है, दो पर्सन, दोनों भाई होंगे या दोनों बहन होंगे, वो दोनों अपने बॉडी में किसी बॉडी पार्ट से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, वो दोनों पूरी तरह से अलग नहीं हो पाते। इनको क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं को जॉइंट ट्विन, ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, को जॉइंट ट्विन। को जॉइंट मतलब क्या, देखो ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस वही वाले ही सीन है, ठीक है, मोनोजाइगोटिक वन वाले ही सीन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो जाइगोट होता है वो ऐसे अलग हो रहा होता है, लेकिन किसी एक पॉइंट पे आके इनका जो डिवीजन है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, मतलब ये पूरी तरह से अलग नहीं हो पाते। तो फॉर एग्जांपल ये अलग हो रहा था, लेकिन ये पूरी तरह से अलग नहीं हो पाया, किसी एक पॉइंट पे आके दोनों क्या हो गए, जॉइंट हो गए। और ऐसे ही जॉइंट से क्या हो, ऐसे ये जॉइंट के साथ साथ इनकी डेवलपमेंट हुई। तो कुछ ऐसे भी इंसान आपने देखे होंगे जिनके बॉडी के कुछ दो पार्ट्स जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, कुछ पार्ट्स उनके क्या होते हैं, बॉडी के जुड़े हुए होते हैं। ऐसे ट्विंस को हम लोग क्या कहते हैं, को जॉइंट ट्विंस। समझ में ये बात, ठीक है। तो आई होप आपको ट्विंस वाला टॉपिक समझ में आ गया है, समझ में आया। नेक्स्ट जो टॉपिक है, एक बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब क्या होता है, देखो यहां पे एक छोटा सा लिखा हुआ है, क्या लिखा है मैंने पढ़ लो। अ पर्सन हैविंग फिजिकल, मेंटल और सोशल स्ट्रांग। अगर एक पर्सन, देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब ये नहीं है कि आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अच्छा है तो आप रिप्रोडक्टिव हेल्थी हो, ठीक है, रिप्रोडक्टिवली हेल्थी हो, ऐसा नहीं है। आपका मेंटल स्टेट भी हेल्थी रहना चाहिए, ठीक है, आपका सोशल स्टेट भी हेल्थी रहना चाहिए, जिस सोशल एरिया में आप रहते हो, सोसाइटी में आप रहते हो, ठीक है, और साथ ही साथ आपका फिजिकल हेल्थ भी क्या रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें होती है, इमोशनल हेल्थ भी स्टेबल होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी स्टेबल होना चाहिए। ये सारी चीजें जब कंबाइन होती है ना, तो क्या बनती है, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ बनती है। इतनी बातें क्लियर है। साथ ही साथ मैंने आपको जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि फीमेल्स के अंदर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे भी केयर बहुत ज्यादा करना जरूरी होता है। अपने जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनको क्लीन और हाइजीन रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ एक बात और आपकी बुक बता रही है पॉपुलेशन का, ठीक है, पॉपुलेशन। आप लोगों को पता है कि हमारे कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा रेट से बढ़ रही है। अगर मैं बात करूं 1947 में, ठीक है, जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब हमारे देश की जो पॉपुलेशन थी वो अराउंड 350 मिलियन थी। कितनी थी, अराउंड 350 मिलियन। लेकिन आज के टाइम पे, ठीक है, 2011 की बात करूं, ये होता है ना सेंसेक्स होता है ना 2011 में, जब क्या करते हैं, जनगणना बोलते हैं जिसको, जनगणना, तो की गिनती की जाती है। तो 2011 के रिकॉर्ड के हिसाब से बात करूं तो 1.2 बिलियन लोग हो चुके हैं। देख रहे हो कितना तगड़ा जंप मारा है, कितना 2 या 3 टाइम्स जंप मार दिया है, 350 से लेकर सीधा 1.2 बिलियन, ठीक है। नेक्स्ट जनगणना कब होनी चाहिए थी, 2021 में होनी चाहिए थी, ठीक है, होनी तो चाहिए थी 2021 में, बट उस टाइम पे कोविड का टाइम था, इसलिए जनगणना नहीं हो पाई 2021 में। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि हॉस्पिटल्स में जितने लोग पैदा हो रहे हैं, जितने लोग मर रहे हैं, अगर उसकी ये बात करें कैलकुलेशन के हिसाब से बात करें तो अराउंड 1.36 बिलियन आज के टाइम पे हमारी
इंडिया की पॉपुलेशन है, ठीक है। आज के टाइम पे हमारी 1.36 बिलियन इंडिया की पॉपुलेशन है, जो कि इंडिपेंडेंस के टाइम कितनी थी, सिर्फ और सिर्फ 350 मिलियन। तो आप ये बताओ कि पॉपुलेशन तो बढ़ गई, ठीक है, पॉपुलेशन 2-3 टाइम्स बढ़ गई, लेकिन क्या हमारे इंडिया का एरिया बढ़ा, क्या हमारे अंदर के रिसोर्सेज बढ़े? ठीक है, कुछ नहीं बढ़ा ना, समझ में आ रही बात? रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे, लेकिन पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। तो ये बहुत ही ज्यादा सीरियस इशू है, ठीक है। इसलिए बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव भी आते हैं आजकल। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग ये भी पढ़ने की बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जिससे हम लोग प्रेगनेंसी को भी रोका जा सकता है। इतनी बातें क्लियर है? तो इतना ही था आपके चैप्टर में, ठीक है। आपका चैप्टर यहाँ पे पूरी तरह से क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो अगर आपको चैप्टर पूरी तरह से समझ में आया है, सब कुछ समझ में आया, तो मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे अप्रिशिएट करना बिल्कुल मत भूलना, बताना सर आप मुझे चैप्टर अच्छे समझ में आ गया। कोई डाउट है तो वो भी आप वहां पे आके मुझसे पूछ सकते हो। आज आपका ये लेसन पूरी तरह से क्या हो चुका है, खत्म। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यहां तक आ गए हो तो चैनल वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लो फटाफट जाके, ठीक है। और अगले आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर से कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।